माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है सैटरडे और संडे 2 दिन का व्लॉग। तो ये जो व्लॉग है वो सैटरडे की शाम से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे कि मेरी रूटीन ये होती है कि मैं शाम के समय में एक बार क्लीनिंग करती हूँ घर की, जैसे सोफ़े के कवर वगैरह ठीक करना और झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। ये मेरा शाम का रूटीन होता है डेली का। तो बस मैंने ना सोफ़े के कवर वगैरह तो मैंने धो दिए थे, मतलब धोने के लिए निकाल दिए थे। तो इस वजह से क्या, बस मैं शाम का झाड़ू लगाया है मैंने और पोछा लगाया। उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह जो बनाना था, रात का खाना बना के खाना निपटाने के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। तो रात की ये जो किचन क्लीनिंग होती है ये वो हो रही है। तो बस खाना वगैरह खिलाने के बाद सबको मैं यहाँ पे किचन क्लीन कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है वो मैं गैस को अच्छे से साफ़ कर लूँगी और गैस को साफ़ करके ही मैं सोती हूँ। जो रात के बर्तन होते हैं उन्हें धोकर ही सोती हूँ, क्योंकि किचन साफ़ जब अपन करके सोते हैं ना तो नेक्स्ट डे के लिए जो होता है ना वो अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। क्योंकि अपना किचन पूरा साफ़ होता है ना तो काम करने की इच्छा भी होती है और अच्छा लगता है। जब हम किचन में आते हैं ना तो अपन को एक अंदर से खुशी मिलती है कि हमारा किचन साफ़ रहता है ना, तो अपने को काम करने की भी, मतलब खुद को काम करने की भी इच्छा होती है। तो बस मैंने यहाँ गैस पूरी साफ़ कर ली है, पीछे की टाइल्स भी पूरी अच्छे से साफ़ कर ली है और गैस स्टोव को उठा के नीचे से भी अच्छे से टाइल्स वगैरह साफ़ कर ली है, मार्बल जो था। तो काउंटर टॉप भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो इस तरीके से ना बस अब मैं गीला कपड़ा लेकर इसे एक बार अच्छे से पोंछ दूंगी। और ये गैस जो है ना मैंने ली है, लेकिन जैसे इसे गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद भी ना इसमें स्टेन थोड़े से रह जाते हैं, जैसे पानी के जो रहते हैं ना दाग से वो दिखते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर ले लिया है और इससे मैं इसे एक बार अच्छे से पोंछ दूंगी, जिससे कि ना ये एकदम चमक जाती है। तो मैं जब से इसे लेकर आई हूँ ना तब से मैं इसी तरीके से ही क्लीनिंग कर रही हूँ इसकी। इसके बाद जो जितने यहाँ पे मैं बर्नियाँ वगैरह रखी रहती हूँ, जिसमें एक में ऑयल रखा रहता है, एक में चीनी रहती है और एक में नमक रहता है, तो इन्हें भी मैं ना अच्छे से पोंछ लूँगी। क्योंकि जब अपन खाना वगैरह बनाते तो इसमें भी कई बार तेल के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं। तो जब मैं काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ ना तो मैं इसे एक बार अच्छे से पोंछ लेती हूँ। तो अब मैं पूरा अच्छे से काउंटर टॉप में भी मैंने ना वो सर्फ लगा ली थी और स्कॉच से अच्छे से रगड़ कर बस अब मैं इसे सही तरीके से पोंछ लूँगी। और इसके बाद जो किचन कैबिनेट होते हैं नीचे के बाहर से, उन्हें भी साफ़ कर लूँगी। ये मेरी डेली की क्लीनिंग में, नाइट क्लीनिंग में शामिल रहता है। दिन में एक बार मैं इसे ज़रूर साफ़ करती हूँ। इससे क्या होता है, अपने क्या अपन कई बार कुछ चीज़ निकालने के लिए दराज वगैरह खोलते हैं तो इससे क्या होता है, हाथ के दाग वगैरह लग जाते हैं। जैसे हाथ में कभी गंदे हाथ रहते हैं तो कुछ निशान से लग जाते हैं। तो इसलिए इसे मैं दिन में एक बार ज़रूर साफ़ करती हूँ, या तो दिन में कर लेती हूँ या रात में कर लेती हूँ। तो बस इस तरीके से मैंने इसे पूरा ना साफ़ कर लिया है। और जो बर्तन थे रात के वो भी मैंने पूरे धो लिए थे। किचन मेरा पूरा हो गया था साफ़ सुथरा। अब मैंने लगाना था रात का जो पोछा होता है, मैं वो लगा लूँगी। और बस पोछा लगाने के बाद मेरा जो किचन है वो एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा। हाँ जी, तो ये देखिए हो गया मेरा किचन पूरा नीट एंड क्लीन। और ये है संडे यानी आज सुबह मॉर्निंग का ही व्लॉग। मैं सुबह जब उठी नहाकर मैंने फिर कपड़े वगैरह पहले धो लिए थे, सुखा लिए थे मशीन में। और उसके बाद अब मैं नहाकर जब आई तो फिर मैं कपड़े सूखने डाल रही हूँ। तो सारे कपड़े सूख गए हैं, थोड़े से कपड़े रहते थे, मैं उन्हें बाद में डाल दूँगी। तो बस इसके बाद मैंने यहाँ बनाने लगी हूँ सुबह का नाश्ता। और नाश्ते में आज बना रही हूँ मैं पोहे। तो पोहे के लिए मैंने सबसे पहले फली को जो है मूंगफली को फ्राई कर लिया है। इसके बाद मैंने डाला है तेल में थोड़ा सा जीरा, प्याज, आलू और कड़ी लीव्स डाली हैं, थोड़ी सी हमारे गार्डन की फ्रेश कड़ी लीव्स जिसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। और डाली है हरी मिर्च लंबी लंबी कट करके। तो एक तरफ बन गई है हमारी चाय। और ये देखिए यहाँ मसाला भुनकर तैयार हो गया है। अब मैं ना जो है इसमें नमक डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी। और नमक और जो मिर्च होती है ना वो मैं पोहे को भिगोकर उसमें डाल देती हूँ। और हल्दी और गरम मसाला मैं मसाले में मिक्स करती हूँ। तो बस मैं इसमें अब जो पोहा, फल्ली और इसमें पोहे में ही मैंने नमक और मिर्च मिक्स कर दिया था, तो वो सब मैंने इसमें मसाले में डाल दिया है जब मसाला भून गया था तो। और इसमें मैंने नींबू निचोड़ दिया है एक। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और जो पोहा है वो बनकर तैयार हो जाएगा।
संडे का दिन है इसलिए आज बच्चे सोए हुए थे, तो यहाँ पर मैं ही नाश्ता वगैरह डैडी जी और अपने हस्बैंड के लिए डाल रही थी। और बस यहाँ पर मैंने नाश्ता डाल दिया है, केटल में मैंने चाय डाल ली है और बस आज इसे बहुत समय के बाद आज मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड जलेबी भी ले आए थे, तो ये हमारा सुबह का नाश्ता था जिसमें पोहा मैंने बना लिया था, जलेबी मेरे हस्बैंड ले आए थे और साथ में थी चाय। इसके बाद में मैं लग गई अपने कामों में। तो अब मुझे ना जो इनके और डैडी जी के फैक्ट्री वाले बूट होते हैं ना वो धोने थे, क्योंकि ना हफ्ते में एक बार मैं उन्हें धो देती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते। पहले तो मैं डेली ही कर देती थी, लेकिन अब क्या जैसे डेली में मतलब गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ और हफ्ते में एक दिन इस तरीके से धो देते हैं तो फिर वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि संडे को पहनना नहीं रहता है तो मंडे को पहनना रहता तो अच्छे से सूख जाते हैं। तो बस मैं यहाँ दोनों के जो बूट है ना वो अच्छे से साफ़ कर दूँगी और इसे मतलब धोकर मैं ना धूप में सूखने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ सूखने के लिए रखने आई तो कोको बीच में अपना ही उसको ये है कि शायद मम्मा कुछ खेलने की चीज़ रखी है, तो वो क्या करता है जब मैं कोई सूखने के लिए ऐसी चीज़ रखती हूँ ना तो वो मुंह में दबा के इधर उधर भागने लग जाता है। और यहाँ पे मैंने उसका जो टॉय है ना यहाँ बाहर सजा के रख दिया था फिर से, तो उसने देखा मम्मा ने फिर उठा के वहाँ रख दिया तो फिर ना अपने मुंह में दबा के इधर ले आया था और उससे खेलने लग गया। इसके बाद मैं अंदर आई, आज मुझे बाथरूम के सामने वाले हिस्से की सफाई करनी थी जहाँ मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ ना, तो उस हिस्से की सफाई मुझे करनी थी। और ये जो है हैंड वॉश था वो ख़त्म हो गया था तो मैं इसमें वापस से भर रही हूँ, क्योंकि ये ख़त्म हो जाता है ना, पूरा ख़त्म होने से पहले इसमें भर दो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस मैं इसे भी भर दूँगी और मैं लाइफ बॉय वाला जो होता है ना हैंड वॉश वही हम शुरू से इस्तेमाल करते हैं, वही सबसे अच्छा लगता है। और बस मैंने इसमें भर दिया है, अब इसे बंद करके मैं इसकी जगह पर रख दूँगी। और सिंक वगैरह मैंने जो ये वॉश बेसिन वगैरह मैंने धो ली थी पहले ही, और बस अब मैं आ गई थी आज मैंने करनी है इस हिस्से की सफाई पूरी। और ये हिस्से की सफाई मैंने आपको कभी नहीं दिखाई, ये फर्स्ट टाइम मैं अपने चैनल पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस हिस्से की सफाई ना मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ, जैसे एक एक चीज़ को हटा कर ना मैं पोंछ लूँगी। और यहीं पर मैं अपनी सिलाई मशीन रखी रहती हूँ, और ये सिलाई मशीन ना मेरे पापा ने मुझे मेरी शादी में दी थी और तब से मैंने इसे संभाल के रखी। वैसे शुरू में मुझे बहुत शौक था सिलाई वगैरह करने का, अब शौक थोड़ा सा कम हो गया है, बहुत कम ही सिलाई वगैरह करती हूँ। और जैसे कि पहले मैं एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी मशीन की करती थी, तो अब बहुत ऐसा हो गया ना कि घर के कामों में इतना बिजी हो जाते हैं ना कि इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। और जैसे कि आपको याद भी होगा मैंने एक व्लॉग में आप लोग के साथ में अपनी फ़ाइल भी शेयर की थी, आपकी अपनी फ़ाइल जो थी आप लोगों को दिखाई थी स्टिचिंग की और एम्ब्रॉयडरी की। तो मुझे ना एम्ब्रॉयडरी का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो अभी मतलब शौक़ बहुत कम हो गए हैं, ऐसे कह सकते हैं कि काम की वजह से ना अब वो शौक़ मर से गए हैं। तो बस अब ये देखिए ये जो है ना मैं अब इसे अच्छे से ना मतलब सिलाई मशीन को अच्छे से पूरा साफ़ कर लूँगी। क्या होता है ना इस हिस्से में धूल आती है क्योंकि गली वाला हिस्सा साथ में जुड़ा रहता है ना, तो वहाँ से धूल आती है, तो ये पूरा हिस्सा जो है ना वो थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। तो अब बस मैं यहाँ पूरा हटा हटा के ना सामान को अच्छे से यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद ना फिर मैं यहाँ पे पोछा भी लगा लूँगी। हाँ जी, तो संडे का जो दिन होता है ना वो मैं एक ऐसा दिन रखती हूँ जिस दिन ना मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकूँ, क्योंकि क्या होता है दोपहर का जो खाना होता है उसको बनाने की मुझे जल्दबाजी नहीं होती है, क्योंकि कंपनी का हाफ डे होता है। तो इस वजह से क्या होता है 2 बजे तक खाना खाने के लिए आते हैं, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि अगर मैं 1 बजे भी खाना बनाने लगूंगी तो खाना 1:30 बजे पौने 2 बजे तक बन जाएगा। तो इस वजह से ना संडे को मैं कुछ एक्स्ट्रा काम निकालती हूँ, वो भी मतलब थोड़े बड़े वाले काम निकाल लेती हूँ जिससे मतलब मैं कर सकूँ। तो हफ्ते में ये दिन मेरा थोड़ा सा बिजी दिन होता है। तो बस यहाँ पर मैंने ना ये जो डब्बा है ना वाइट कलर का, तो ये इस डब्बे में ना जैसे सर्फ हो गया, साबुन हो गए, इस तरह की चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। तो बस मैंने इसे इस साइड में रख दिया है। इसके ऊपर ना मतलब हार्पिक वगैरह मैंने रखा है, लेकिन वो टोकरी जो थी ना वो मैंने धो के सूखने रखी थी। तो बस ये सूख गई है, मैं इसे पोंछ लूँगी और जो इसके अंदर रखने वाला सामान है ना वापस से मैं इसके अंदर सेट कर दूँगी और टोकरी को उसकी जगह में रख दूँगी। तो इस तरीके से क्या होता है ना जैसे अपन थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं ना तो अपने घर का हर एक हिस्सा साफ होता रहता है। बाकी दिन भी मैं जैसे सफाई करती हूँ, लेकिन संडे का दिन मैं ऐसा रखती हूँ जिस दिन मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकूँ। तो ये देखिए मैंने सिलाई मशीन को पोछा वगैरह मारने के बाद उसकी जगह में सेट कर दिया है। जो डब्बे वगैरह धोए थे वो भी उस जगह पे सेट कर दिए हैं। अब आई है वॉशिंग मशीन की बारी, तो मैं ये ठीक होकर आ गई है, सर्विसिंग होने के लिए गई थी, बस होकर आ गई है, साफ़ सुथरी हो गई है। और ये भी ना 10-11 साल हो गए हैं मुझे ये वॉशिंग मशीन लिए को,
और इसके अंदर जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, वो पूरे पानी के दाग पड़ गए हैं। जैसे काफ़ी पुरानी भी हो गई है, तो इस वजह से इसके अंदर थोड़े से पानी के दाग पड़ गए हैं। वैसे मशीन मेरी बहुत अच्छी है। अब इसके बाद में मैं करने लगी हूँ यहाँ पे जाली वाले दरवाजे की साफ़ सफाई। तो बस इसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो जब इस हिस्से की मैं सफाई करती हूँ तो इस पर भी एक कपड़ा मार देती हूँ, जिससे कि ये दरवाज़ा हमेशा साफ़ रहे। और बस इसे करने के बाद ना मेरा जो इस हिस्से का आधा काम तो निपट गया है। तो अब उस साइड का होने के बाद ना अब मैं इस हिस्से की सफाई कर रही हूँ। तो ये जो डब्बे हैं ना सिल्वर के, अब मैं इन्हें अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो इसमें एक डब्बा जो रहता है जिसमें मैं चावल रखती हूँ, एक डब्बे में मैं रखती हूँ चीनी वगैरह, और एक डब्बे में जैसे तेल के पैकेट हो गए या फिर पापड़ हो गया या फिर कुछ एक्स्ट्रा सामान जो होते हैं वो सब रखती हूँ, राशन का जो कुछ एक्स्ट्रा सामान रहता है वो। तो बस मैं इस हिस्से को भी अच्छे से पोंछ लूँगी। और ये हिस्सा ना, मतलब ये डब्बे वगैरह ना मैं बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ। और कितना भी साफ़ कर लूँ ना, अभी मैं जैसे आपने देखा होगा पीछे, मतलब पूरा हटाया मैंने तो पूरा गंदा था। तो इस तरीके से ना यहाँ धूल आ जाती है, तो इसे बीच बीच में ना पूरा ऐसे साफ़ करते रहने से ये हिस्सा पूरा साफ़ रहता है। तो बस मैं इन्हें पोंछ करना, इन डब्बों को इनकी जगह पर लगा दूँगी। और इसके बाद जो फिर इस हिस्से की पूरी मेरी सफाई कंप्लीट होएगी। और बस इसके बाद अब मैं लगाऊंगी यहाँ झाड़ू, और इसके साथ ही मैं यहाँ लगा दूँगी पोछा। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।